Hello everyone, how are you all? Today is your 21st day of English course classes and today we do uses of this, that, these, those with is, are and a and the. So let's start with explanation in Hindi. Is used with singular. Example, he, she, it. Am used only with I. Are used with plural. Example, you, they, we. A is used with consonants. An is used with vowels. Example, A, E, I, O, U. The or the is used with some important words. Okay. Pronunciation of the जो हम द बोलते हैं इज एम ए एंड द में जो द होता है उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? द प्रोनाउंस विथ कॉन्सोनेंट्स, मतलब बी सी डी जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? द. और दी प्रोनाउंस करते हैं वोवल्स के साथ. ए एंड दा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दी. ओके. दिस, डैट, दीज, दोज जो आज हम करने वाले हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वह. दिस को यह, डैट को वह, दीज को ये, दूस को वे. इन 4 वर्ड्स को इंग्लिश में, हिंदी में अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए. So let's start with some important points, then we convert lines Hindi to English. He, she और that, ये आप मेन पॉइंट्स हैं आपके, इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए. ही, शी और डैट इन सभी का अर्थ वह होता है, पर ही, शी पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं. डैट निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, अर्थात ही और शी क्रमश पुरुष और स्त्री का बोध कराते हैं. मतलब ही और शी जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मतलब मेल है या फीमेल है. और डैट जिसको हम क्या कहते हैं? वह. वो क्या निश्चय करता है कि वो वस्तु है. हमने डैट यूज़ कर दिया मतलब वो वस्तु है. ओके. हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर दे जैसे कि डैट इज़ अंजू. अब यहाँ जो हमने डैट यूज़ करा उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंजू, डैट इज़ अंजू, वो अंजू है, वह अंजू है, तो वो वस्तु नहीं है. हम डैट इस तरह से भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दिस, डैट निश्चयवाचक सर्वनाम है. निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब, तो मैं आपको बता रही थी कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है. निश्चयवाचक सर्वनाम होता है डेफिनेट प्रोनाउन. ओके. जिसमें हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, आई एम सो सॉरी. इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं डैट, दीज, दूज, दिस. और हिंदी में हम क्या यूज़ करते हैं? वह, यह, वे. ओके. तो ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम. ओके. उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में थे. दिस, डैट निश्चयवाचक सर्वनाम है. दीज और दिस का बहुवचन प्रयोग होता है. ये बात ध्यान रखने की है. दिस और दीज का प्रयोग बहुवचन रूप होता है और दूज और डैट, ठीक है. दिस का मतलब होता है यह, डैट का मतलब होता है वह, जैसे कि मैं आपको पहले हिंदी में इनकी मीनिंग बता चुकी हूँ. इन दोनों के बदले अगले वाक्य में प्रसंग में इट का प्रयोग होता है. ओके. मतलब हम क्या करते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में हमने दिस और डैट का आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हम इट कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस हमारे पास एक ही है बट हमने बीच में कोमा लगा दिया या कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया और उसके बाद हम एक ही सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, हाफ और सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट. पहले हमने जैसे यूज़ कर दिया दिस इज़ माई पेन एंड इट इज़ योर्स. दैट इज़ योर पेन एंड इट इज़ माइन. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दीज मतलब ये और दूज मतलब वे. इन दोनों के बदले अगले वाक्यों में दे आता है. ठीक है.
जैसे कि दूज आर माई मार्बल, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड दे आर योर मार्बल्स। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट, ए एंड द, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, आपको पता है। ए एन अनिश्चय है और द निश्चय है, ठीक है। समानता जिन संज्ञा शब्दों की गिनती हो सकती है उन्हें काउंटेबल कहते हैं। ए अंडा लगता है, ए बुक, ए कैट, एन एग। काउंटेबल के पहले ए ई आई यू आता है, ध्वनि शुरू होती है, एन लगता है, एन एनिमल, एन इंडियन, ठीक है। जिन शब्दों में पहला वर्ण व्यंजन होता है वहाँ ए लगता है, ए मैन, ए कैट। ये ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है, एक बार आप रीड कर लीजिए। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उन्हें ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, एक बार 6 पॉइंट भी मेन नहीं है, वैसे उसको रीड कर लेते हैं। द निश्चय आर्टिकल किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को इंगित करने के लिए प्रयोग में आता है, ठीक है। इंगित मतलब बताने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द बुक डैट आई नीड, या ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज़ द बुक आई नीड। आपकी बुक में यही सेंटेंस दिया हो, यह वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी या जिसकी मुझे आवश्यकता थी। आगे इसका हम और सेंटेंसेस देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल यूजेस हैं ये तो। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। मैंने जैसे कि आप लोगों को अभी वो मीनिंग्स बताए थे, ये वाले मीनिंग्स, दिस को यह, डैट को वह, दीज को ये, दूस को वे, ये 4 अच्छे से याद कर लो। जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं यानी कि बनाते हैं, तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं कि वो अहमद है, वो पूजा है, ठीक है। ये मेरे मार्बल्स हैं, तो दीज आर माई मार्बल्स। अब हमने बोला ये मेरे मार्बल्स हैं, ये को हम क्या कहते हैं, ये को हम दीज आर माई मार्बल्स। वह पूजा है, वह विक्रम की बहन है, तो दैट इज पूजा एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ विक्रम, ठीक है। हमने वह बोला तो हमारे दिमाग में क्या आया, अब तो हमें डैट यूज़ करना है। तो ये 4 पॉइंट्स यानी कि 4 ये वर्ड्स बहुत है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। यह अहमद है, हमीद है, तो हमने बोला यह को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ हमीद। वह अंजू है, डैट इज़ अंजू, यह उसकी पुस्तक है, दिस इज़ हिज बुक, ठीक है। या हम हर भी लगा सकते थे क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि वो लड़के की बुक है या लड़की की बुक है। 4th, वह उसकी डायरी है, दैट इज़ हर डायरी। ऊपर वाले में यह आया और नीचे वाले में वह आया। वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वह लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक क्लर्क हूँ, आई एम अ क्लर्क। यह एक कलम है, दिस इज़ अ पेन। 10th सेंटेंस, यह एक सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। यह एक संतरा है, दिस इज़ एन ऑरेंज। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। यही कैमरा मैं चाहता हूँ, दिस इज़ द कैमरा दैट आई वॉन्ट या आई नीड। दिस इज़ द कैमरा दैट आई वॉन्ट या दिस इज़ द कैमरा आई नीड। वही पेन मैंने भी खरीदा है, आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन। यह पेंसिल है और यह मेरी है, दिस इज़ पेंसिल एंड इट इज़ माइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस और क्या आ जाए तो, दिस और डैट आ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट, तो दिस आ गया। नेक्स्ट 16 सेंटेंस, वह मेरी बकरी है, डैट इज़ माई गॉट। ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, दीज आर माई बुक्स, दूज आर योर बुक्स। ये पुस्तकें मेरी है, वे पुस्तकें तुम्हारी है, दीज बुक्स आर माइन, दूज बुक्स आर योर्स। ध्यान से देखिए सेंटेंस, ये तुम्हारी कॉपियाँ हैं, वे मेज पर है, दीज आर योर नोटबुक्स, दे आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट 20 सेंटेंस,
वे मेरे कंचे हैं, वे कई रंग के हैं। दूज आर माई मार्बल्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। भारत हमारा देश है, हम उसके वासी हैं। इंडिया इज़ अवर कंट्री, वी आर हर इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मतलब वासी है, वहाँ रहते हैं। शायद आपको स्क्रीन पर क्लियर नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे आपको स्क्रीन पर क्लियर सेंटेंसेस तो आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट 22 सेंटेंस। श्री शर्मा तुम्हारे टीचर हैं। श्री शर्मा, देखो श्री शर्मा मतलब पता चल रहा है मेल है, इसलिए हमने मिस्टर यूज़ करा। मिस्टर शर्मा इज़ योर टीचर। अगर हम यूज़ करते श्रीमती शर्मा जी तुम्हारी टीचर है, तो मिसिस शर्मा इज़ योर टीचर। ओके। मीता और नीता बहनें हैं, उनकी माँ टीचर है। मीता एंड नीता आर सिस्टर, देयर मदर इज़ अ टीचर। इन लड़कों में से हर एक खेल खेलते हैं, इन लड़कों में से हर एक खेल खेलता है। ठीक है। ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्लेज गेम, इनमें से हर एक लड़का गेम खेलता है। ओके। यहाँ ईच और नन का भी यूज़ हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ ईच का और नन का क्या यूज़ होता है, मैं आपको नहीं बता पाई। देखिए, ईच मीन्स एवरीवन। ईच का मतलब क्या होता है, हर एक बंदा, ईच प्लेयर, ईच वन। और नन का मतलब होता है, नन मीन्स नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। अब देखिए सेंटेंसेस। 25th, वहाँ हम में से कोई न गया, नन ऑफ अस वेंट देयर। हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया, मतलब इंजॉय करा। वी इंजॉयड आवर सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। हु एवर इज़ द बेस्ट, जो हमेशा सबसे बड़ा अच्छा रहेगा, गुड रहेगा, उसे प्राइज़ मिलेगा। विल गेट अ प्राइज़। विल क्यों यूज़ करा, क्योंकि मिलेगा, मिला नहीं है या मिल चुका नहीं। वह मुझसे बुद्धिमान है, ही इज़ वाइजर देन मी। आपको जब इंग्लिश बनाते हैं तो हमें टेंस का, ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस है और उसका कौन सा टाइप है, इंग्लिश बनाते समय हमें इन सब का अच्छे से ध्यान रखना है। अभी हमने इज़ एम आर पढ़ लिए, ए एंड दा पढ़ लिए, ठीक है, ये समझ आ गए। अब हम दीज डैट पढ़ रहे हैं, थूज हु पढ़ चुके हम, ठीक है। अब हम हमारी ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने नॉर्मल इंग्लिश सीखी थी, अब हम हमारे डे 21 से 30 तक क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंस, जो कि आज हम कर रहे हैं, प्रपोजिशंस, कोरिलेटिव्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेम्पोरल्स, काउंटेबल नाउन्स, एम्फेसिस एंड सम नोटेबल यूजेस। अब आगे ये सब पढ़ेंगे। इससे हमारी क्या होती है, ग्रामर और स्ट्रॉन्ग होती है, हमें बोलने का तरीका आता है कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। ठीक है। अभी हम ये करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में हम प्रेपोजिशन, जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं, वो करेंगे। ठीक है। मेरी लिखाई मेरे भाई की लिखाई से अच्छी है। माई राइटिंग इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई ब्रदर। ठीक है। 30 सेंटेंस। वह क्या है, वह एक कंप्यूटर है। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ कंप्यूटर। वे क्या है, वे कैसेट्स हैं। व्हाट आर थूज, दूज आर कैसेट्स। ओके, दूज आर कैसेट्स। अब यहाँ हमने क्या यूज़ करा, व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चंस वाले तो हम कर चुके 16 और 17 डेज़ में। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देखिए जल्दी, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो। ओके। नेक्स्ट 32 सेंटेंस। वह एक बस्ता है, यह इनके कोने हैं। दिस इज़ बॉक्स, बक्सा है। दीज आर इट्स कॉर्नर्स। वह कौन है, वह मेरा सहकर्मी है। हु इज़ डैट, ही इज़ माई कलीग। कलीग मतलब सहकर्मी, हेल्पर। ओके। 34 सेंटेंस। यह किसकी कॉपी है। हुज नोटबुक इज़ दिस।
एक बार 34 सेंटेंस दोबारा देखिए। यह किसकी कॉपी है? हुज नोटबुक इज़ दिस। यह आ गया, यह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। यह उसकी है, इट इज़ हर्स। हर्स हम हर भी कर सकते थे, बट हमने हर्स इसलिए यूज़ करा क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? पोजेशन। ओके, पोजेशन के साथ हम एस यूज़ करते हैं, यानी कि हर, हर्स। ओके, और वैसे भी हमारा रूल यह कहता है कि शी, हर, हर्स। ओके, नेक्स्ट 36 सेंटेंस। यह गाय हमारी है, दिस काउ इज़ आवर्स। यहाँ पे भी पोजेशन यूज़ हुआ, ठीक है। 2 शॉप्स आर देयर्स। वह दुकानें उनकी है। यह घड़ी मेरी है, दिस वॉच इज़ माइन। यह घर आपका है, दिस हाउस इज़ योर्स। यह घर उसका है, दिस हाउस इज़ हिज। तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है, योर पेंटिंग इज़ द बेस्ट। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब ध्यान से। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। वह किसका सामान है? हुज लगेज इज़ दिस। वह बिल्कुल दूसरी बात है, दैट इज़ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। उसे समय की कीमत नहीं मालूम, शी डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम। तुम उन पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट दैम। मैं आपका एहसानमंद हूँ। क्या है ये? वर्ड को अच्छे से देखिए और प्रोनाउंस करिए। एहसानमंद मतलब थैंकफुल, जो आपने एहसान करा है उसका आभारी हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट 49 सेंटेंसेस। उसके रूखे व्यवहार से मुझे धक्का पहुंचा, हिज रूड बिहेवियर शॉक्ड मी। मुझे ऐसी आशा कभी न थी, आई नेवर एक्सेप्टेड दिस फ्रॉम यू। यह किताबें मेरे किसी काम की नहीं है, दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज़ टू मी। हमें अभी तुरंत जाना है, वी हैव टू लीव एट वंस। उनके दिल्ली में अपने मकान हैं, दे हैव देयर ओन हाउसेज इन दिल्ली। वह दुकान मेरे चाचा जी की है, डैड शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। अब बिलोंग्स टू भी क्या शो कर रहा है यहाँ? पोजेशन, ठीक है। अब पोजेशन क्या होते हैं? हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव पोजेशन एंड प्रेपोजिशन पोजेशन। पोजेशन ऑफ प्रोनाउन एंड पोजेशन ऑफ एडजेक्टिव, जो कि हम अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे उसको बाद में। ओके गाइज, thank you for seeing my all videos, and please like, share, comment and subscribe, and also support me. Okay, bye, thank you.